गई गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव के चंद घंटे पहले पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर के एक होटल के कमरे में मतदाताओं को बांटने के लिए पैसे रखे गए हैं। कांग्रेसियों के घेराव के बीच एक इनोवा गाड़ी वहां से रवाना होती है। इसी बीच पुलिस ने हंगामा मचा रहे कांग्रेसी नेताओं को घसीटकर गाड़ी में ठूस दिया। इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त बयानी जंग छिड़ गई है। देखिए दमोह से अभिषेक पाठक की रिपोर्ट। दमोह उपचुनाव में मतदान के एक दिन पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने दमोह के क्लब हाउस होटल में बीजेपी द्वारा पैसे रखे जाने के आरोप लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने कहा कि ये पैसे जनता को लालच देने के लिए लाए गए हैं। कांग्रेस सबके सामने होटल का रूम खुलवाने पर अड़ी थी, लेकिन यहां पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझटकी हुई। इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया दमोह के अंदर। दमोह की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से कोरोना में आपने और नंगा नाच हो रहा है, आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समझ ले। दमोह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। चुनाव के चंद घंटे पहले दिखी इस गर्मागर्मी ने साफ कर दिया कि यह सीट कई सियासी दिग्गजों का भविष्य तय करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस हंगामे का
दमोह की जनता पर कितना और क्या असर पड़ता है। दमोह से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता अभिषेक पाठक की रिपोर्ट।